हेलो बच्चों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ रहे हैं। इसमें आज यहाँ से पढ़ना है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सामी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि हमारे देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के प्रति अपने सम्मान को प्रकट कर रहे हैं। किसके माध्यम से? अपनी लेखनी के माध्यम से। तो वे कहते हैं, हे कलम आज तुम उन देशभक्तों की जय बोल दो जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो उनके बलिदान को याद करते हुए कवि लिखते हैं कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं, शिखा मतलब होता है लौ, जैसे दीपक जलता है या आग जलती है तो उसकी लौ जो निकलती है लाल, तो उनके बलिदान की जो ज्वाला थी, उनके बलिदान की जो ज्वाला थी, क्योंकि इस देश की यज्ञ भूमि पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो उसकी जो लाल लौ थी उसको पी करके उसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई है, बल्कि दिशाएं, चारों दिशाओं में उसकी आग अभी उसकी लपट दिखाई दे रही है। सभी दिशाएं भी उस आग को उगल रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है हमारे देश की खातिर, उस बलिदान की आग इतनी शीघ्रता से ठंडी होने वाली नहीं है। जिनके सिंहनाद से सामी, सिंहनाद मतलब शेर जैसी आवाज़, शेर जैसी गर्जना, कि उन्होंने दुश्मनों के सामने शेर जैसी गर्जना की और उनके सिंह जैसी आवाज़ से डरी हुई, सामी मतलब डरी हुई, धरती रही अभी तक डोल, धरती आज भी कांप उठती है, आज भी धरती कांप जाती है। तो हे कलम आज तुम उनकी जय बोलकर उनके प्रति अपने सम्मान को समर्पित कर दो, उस सम्मान को दिखा दो लोगों को, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां में उनके बलिदान को याद रख सकें और उनकी कुर्बानी को जान सकें। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, कि वो कहते हैं कि इतिहास पढ़कर लोग क्या समझेंगे, क्योंकि इतिहास भी तो उसी विदेशी चकाचौंध में अंधा हो चुका था। चकाचौंध का मारा मतलब कि उस विदेशी रोशनी में वो भी मानो अंधा हो गया था, कि जैसे बहुत ज़्यादा रोशनी से आने वालों को कम रोशनी में कम दिखाई देता, तो वैसे वे लोग विदेशी चकाचौंध में वे भी अंधे हो चुके थे। इसलिए वे भारतीयों के बलिदान को नहीं लिख सकते। उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन्होंने जो बलिदान किया है, उसके साक्षी, साक्षी मतलब होता है गवाह, जो प्रमाणित करते हैं किसी चीज़ को, तो उनके बलिदान की, उनकी साक्षी, जो उनकी महिमा के, उन्होंने जो महिमापूर्ण कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं, उनके साक्षी तो सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, भूगोल मतलब कि पूरी पृथ्वी और खगोल मतलब अंतरिक्ष, कि उनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो बलिदान दिया है उस बलिदान के साक्षी सूर्य चंद्रमा भूगोल और अंतरिक्ष है, कि हमारी प्रकृति उनके बलिदान को याद रखती है और उनके प्रति समर्पण के भाव को व्यक्त करती है। हे कलम आज तुम उन देशभक्तों की जय बोल दो, हमारे वीर सैनिकों की जय बोल दो जिन्होंने कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो उनके बलिदान को हम इतनी आसानी से भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके बलिदान की लाल लाल लपटों को पी करके आज भी दिशाएं आग उगल रही हैं, उन दिशाओं में आज भी वो आग ठंडी नहीं हुई है, और उनकी शेर जैसी गर्जना से डरी हुई धरती अभी तक कांप रही है। अभी भी धरती उस सिंहनाद को याद करके, शेर जैसी गर्जना को याद करके अभी भी कांप उठती है। हे कलम आज हमारे उन देशभक्त शहीदों की जय बोल दो, ताकि तुम्हारे माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनके बलिदान को समझ सकें, क्योंकि यह इतिहास बेचारा उस बलिदान को क्या समझेगा, क्योंकि ये भी विदेशी चकाचौंध का मारा हुआ था। विदेशी चकाचौंध ने इतिहास को भी अंधा कर दिया था। उन लोगों ने भी उन विदेशियों के बारे में जितना लिखा उतना हमारे देशभक्तों के बारे में नहीं लिखा, तो वह क्या जान सकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं लिखा तो भी हमारे देशभक्तों ने जो महान कार्य किए हैं उनकी महिमा के साक्षी स्वयं सूर्य देवता चंद्रमा भूगोल और अंतरिक्ष है।
हमारी प्रकृति उनके बलिदान को प्रदर्शित करती है और उनकी महिमा का वर्णन करती है। तो हे कलम, हे लेखनी, तुम आज उन देशभक्तों की जय बोल दो जिन्होंने हमारी देश की स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उस बलिदान को हर जन जन तक, हर जनता तक पहुंचा देंगे ताकि हमारे आने वाली संतानें भी उनसे कुछ सीख सकें और देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकें।